अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशबाश और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आई हूँ शॉपिंग सेंटर में। मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेना है। उसके अलावा मुझे अपने लिए ड्रेस देखना है और मेरी जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो भी कुछ ख़त्म थी तो मुझे वो भी लेनी थी। तो अभी तो हम यहाँ पर क्लोथिंग देख रहे हैं। मैं कह रही थी कि ईद के लिए अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गया तो मैं ख़रीद लूँगी। पाकिस्तान से मैंने अभी रिसेंटली कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं। वो भी मेरे पास ऑप्शन है। अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आता तो मैं उनमें से कोई ड्रेस वेयर कर लूँगी। तो बस इसीलिए अब मैं देख रही हूँ और यहाँ पर जिस शॉप पर मैं आई हूँ इनके पास क्रॉकरी की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो बस कपड़ों के सेक्शन में घूमते घूमते मेरा ध्यान जब इस तरफ हुआ तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ही आ गई हूँ और अब मेरा सारा फोकस ये क्रॉकरी हो गई है। बस ऐसे ही होता है, आप लेने तो एक चीज़ जाते हैं और उसके साथ 10 और चीज़ें आप ले आते हैं। जो चीज़ बस आपको पसंद आती है उस वक्त आपका माइंड बन जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्लास सेट देख रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे हैं। उसमें से कुछ तो मैंने ऑलरेडी बाय किए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे थोड़े से जो स्मॉल ग्लासेस थे वो देखने थे। बिल्कुल ये इस तरह के ग्लासेस मुझे लेने हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। इससे थोड़े से बड़े हों तो मैं ज़रूर ले लूँगी। तो बस मैं वही देख रही हूँ। और यहाँ पर देखें ये वाले ग्लासेस जो हैं ये मैंने ख़रीदे हुए हैं। इसका पूरा सेट मेरे पास मौजूद है। तो बस यहाँ पर और भी मैं चीज़ें देख रही हूँ। इनके पास क्रॉकरी की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और क्लोथिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप बस जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बस आप आपके जहन में बैठ जाती है। अब आपको होता है कि बस अब इसको लेना है। तो इस शॉप में घूमते घुमाते अब हम दोबारा कपड़ों के सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए एक्चुअली मैं इस शॉप में एंटर हुई थी। और अभी मैं देख रही हूँ मुझे कोई ड्रेस इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा। तो जो मेरी बेटी हैं उन्होंने कहा है कि उनको पहले कुछ खिलाएं, उनका मूड है वो बर्गर खाएं। तो यहाँ पर देखिए अब हम फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ा फूड कोर्ट है इस शॉपिंग सेंटर में। और ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर जो भी खाने पीने की चीज़ों के जो भी स्टॉल हैं सब मौजूद हैं। और ज़बरदस्त रह जाता है जब आप जाते हैं किसी मॉल में, थोड़ा घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजर जाता है। और शॉपिंग तो ख़वातीन का जो है वो फेवरेट मशगला है। शॉपिंग किसी भी फॉर्म में हो बहुत मज़ा देती है। आप जब चीज़ें ख़रीदते हैं तब भी बहुत मज़ा आता है और जब आप विंडो शॉपिंग करते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें अगर कभी मेरा मूड मुझे लगे कि ठीक नहीं है या मैं बहुत डाउन फील करती हूँ या आप थोड़ा-सा लेज़ी हो जाते हैं तो मैं शॉपिंग सेंटर में आ जाऊँ और आकर मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ तो यकीन करें मेरा मूड भी इतना अच्छा हो जाता है, मैं एक्टिव भी हो जाती हूँ और इतना फ़र्क पड़ता है मुझे। सो आप बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ मैं इस चीज़ को और करना भी चाहिए। आप क्यों कहें कि नहीं देखें लोग क्या कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते उसका। और औरतों के लिए तो वैसे भी इस तरह की जो चीज़ें हैं शॉपिंग करना, घूमना फिरना और ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो सारा दिन घर में रहना होता है और बस हमारी जो घर की रूटीन होती है वही होती है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो अपने लिए जो बर्गर है वो ऑर्डर कर रही हैं, उनको खुद ही ऑर्डर करना पसंद है। और यहाँ पर देखें ये सारा सिटिंग एरिया है और वीक डेज़ हैं तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं है। वीकेंड पे तो बहुत रश होता है, यहाँ पर आपको बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती। तो यहाँ से हमने मैकडॉनल्ड ख़रीदा है, उसके बाद हम अपस्टेयर जा रहे हैं क्योंकि मुझे दूसरा बर्गर लेना है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर हम खाए पिएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद दोबारा हम अपने मिशन पर निकलेंगे और मैं देखूँगी दोबारा अपने लिए ड्रेसेस और जो दूसरी चीज़ें मुझे लेनी है वो लूँगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही है कि जो चीज़ मैं लेने आई हूँ वो तो मुझे पसंद नहीं आ रही और 2-3 चीज़ें मैंने जो नहीं सोची थी वो मैंने ख़रीद ली हैं। तो ज़्यादातर तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जो चीज़ें आप अपनी लिस्ट में नहीं लिखा होता जिन चीज़ों को, और आप वो जाते ही सबसे पहले तो वो ख़रीदते हैं। और जिन चीज़ों को आपको पता होता है कि आपने लेनी है तो बस उनको आपने बस ऐसे साइड पे रखा होता है कि नहीं ये तो लेनी है, कुछ और पहले हम देख लें। तो बस यहाँ पर देखें जी, हमने बर्गर अपने लिए ऑर्डर कर लिया है और यहाँ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने बर्गर लेकर खाया है। थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे और उसके बाद हम दोबारा निकलेंगे शॉपिंग पर। और आप लोग सुना
बर्गर खाने के बाद हम लोग सिनेमा की तरफ गए। हमने देखा कोई देखते हैं मूवी वगैरह वहाँ पर है, लेकिन कोई भी मूवी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मुझे तो कोई बहुत पसंद नहीं आई। अदरवाइज़ मेरा मूड था कि आज हम मूवी भी देखेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी मूवी नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि हम 2 घंटे जाके बैठे रहें। तो वो जो हमारा प्लान है वो भी हमने पोस्टपोन कर दिया है। और जो मेरी बेटी हैं वो कह रही हैं कि उनको प्ले एरिया में जाना है, तो यहाँ पर जो प्ले लैंड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और मेरी बेटी वहाँ पर बहुत शौक से गेम्स खेलती हैं। तो थोड़ा सा टाइम बच्चों का ऐसा गुजर जाए तो बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो आपके साथ बस बोर ही होते रहते हैं, क्योंकि शॉपिंग का तो उस तरह से उनको कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। तो उनको जो खुश करने के लिए चीज़ें हैं, डेफ़िनेटली जब भी हम बाहर निकले थोड़ा बहुत उनकी इंटरटेनमेंट का भी हमको ख़्याल रखना चाहिए। आप शॉपिंग पर जाएँ, अपने बच्चों को जब भी साथ लेकर जाएँ, तो आप उनके लिए भी कोई ना कोई जो एक्टिविटी है उसको ज़रूर करवाएँ, अदरवाइज़ वो बेचारे बस आपके साथ घूम फिर के थक के घर आ जाएँगे। और शॉपिंग की जो खुशी आपको हो रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट है कि उनके लिए कोई एक्टिविटी हो। तो आप अपने बच्चों को जब भी अपने साथ कहीं लेकर जाएँ ऐसे शॉपिंग पर, तो उनके लिए अलग से पूरा कोई ना कोई प्लान रखें, या उनको कोई मूवी दिखा दें, या उनको प्ले एरिया में ले जाएँ, ताकि उनका भी जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड हो जाए वहाँ पर, जैसे कि आपका हो रहा होता है शॉपिंग सेंटर में। तो बस ऐसे ही है, अब यहाँ हम थोड़ी देर टाइम गुजारेंगे, और जब मेरी बेटी पूरी तरह यहाँ सेटिस्फाइड हो जाएंगी, जो कि इतनी जल्दी होती नहीं है, काफ़ी टाइम हमें यहाँ भी रुकना पड़ता है। तो बस यहाँ से ख़त्म करने के बाद हमने एक स्टोर पर जाना है, और वहाँ से मैंने कुछ स्किन केयर की चीज़ें लेनी है। मुझे एक स्क्रब चाहिए, उसके अलावा कुछ मेरी क्रीम्स हैं जो ख़त्म हैं, शावर जेल लेना है मुझे, उसके अलावा मुझे सीरम लेना है। तो ये सारी चीज़ों की शॉपिंग जो है वो मैंने वहाँ से की है। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी बेटी का, वो मुझे ग्रीन सिग्नल दें तो हम फिर यहाँ से जाएं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ गेम्स तो ऐसी हैं कि बड़े लोग भी खेलते हैं। और यहाँ पर ये एक मैंने डेकोरेशन पीस ख़रीदा है, और इसकी इतनी थोड़ी वीडियो बनी है, सही तरह से वीडियो भी नहीं बनी। और यहाँ पर देखें जी, अब हम आ गए हैं स्टोर पर, जहाँ से मुझे स्किन केयर की चीज़ें ख़रीदनी है। और ये स्टोर बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ से मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। अभी तो बस मैं पूछ रही हूँ यहाँ से, आप यहाँ पर जो कंसल्टेंट खड़े होते हैं, आपने अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो आप उनसे बात करें और अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लें, तो ज़्यादा आपको आसानी रह जाती है। वो आपको अच्छा गाइड कर देते हैं। और यहाँ पर देख रही हूँ मैं कुछ फेस मास्क के, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं और अभी तक मैंने इनको यूज़ नहीं किया। तो यहाँ इसको देखकर मुझे याद आ गया कि मैंने तो ये ख़रीद के घर में रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो बस उनको भी मैंने यूज़ करना है। और यहाँ से मैं अब कुछ सोप और अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लूँगी। यहाँ पर बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी हैं, जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनकी चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त मिलती हैं यहाँ से। उसके अलावा बच्चों के शैम्पूज़, उनके जो फेस वॉश हैं, और शावर जेल हैं, उनकी क्रीम्स हैं, और सब यहाँ से बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड फ़ूड होती है जिसमें प्योरिटीज़ होती हैं, वो यहाँ से मिल जाती हैं। हालांकि वो मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ आप घर में बच्चों के लिए बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए, मैं तो कहती हूँ मैं तो उसको ही प्रेफर करूँगी और वही रिकमेंड करूँगी। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि इस शॉप में बहुत छोटे बच्चों के लिए रेडीमेड फ़ूड भी मिलती है। और यहाँ पर देखें ये कितने खूबसूरत छोटे छोटे कपड़े हैं, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ के कपड़े हैं, और इतने स्टाइलिश हैं कि आप उन्होंने छोटे छोटे कपड़ों को भी पूरे स्टाइल से बनाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद जी हम यहाँ पर एक और शॉप पर आए हैं, और यहाँ से मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बच्चों के तो कपड़े हैं वो जो जितने भी हों कम हैं, क्योंकि हर रोज़ उन्होंने चेंज करने होते हैं। और वार्म जो हैं ट्राउज़र वो मुझे चाहिए, सर्दी बस हर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस शॉप से भी मैं अपनी बेटी की काफ़ी चीज़ें ख़रीदती हूँ। यहाँ पर भी बच्चों की जो क्लोथिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है। और आप भी अगर ये देखें तो आपको भी ये सब जो डिज़ाइन और स्टाइल
स्टाइल हैं बच्चों के प्यारे लगेंगे। तो बस यहाँ से अब मैं देख रही हूँ मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ पसंद आ जाए। और अब तो वो माशाल्लाह इतनी समझदार हो गई है कि वो मुझे खुद भी बताती है कि मामी मुझे ये ड्रेस पसंद है, मामा मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है। पहले तो बस ऐसे ही होता था कि जो बस मेरा मुझे अच्छा लगता था वो मैं ले लेती थी, लेकिन अब जो मेरी बेटी हैं मुझे उनकी चॉइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो मुझे कोई ड्रेस उनको पसंद नहीं आता तो वो मैं नहीं ले सकती, वो खुश नहीं होती फिर। तो जब भी मैं उनके कपड़े खरीदती हूँ तो बस मुझे अब उनकी पसंद का पूरा ख़्याल रखना पड़ता है। सो होपफुली आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और जो मैंने शॉपिंग करते हुए सारी बनाई है और आपको भी मोटिवेट किया है शॉपिंग करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।